Hi friends, I'm Ishneet, your happy parenting coach from the Happy Parenting Villa, and I'm also your counselor, friend and guide. आज मैं जो स्पेसिफिकली इस वीडियो में लेके आई हूँ वो है बच्चों के लिए। बच्चे अक्सर अपनी चिंताओं को, अपनी वरीज को और अपने फियर्स को अपने अंदर ही रखते हैं इस डर में कि कहीं उन्हें जज ना किया जाए। कई बार वो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने टीचर्स के साथ अपने दिल की बातों को शेयर नहीं करते और जिस वजह से वो अक्सर मन ही मन परेशान रहते हैं। तो आज की इस स्टोरी स्पेसिफिकली बच्चों के लिए और आज की स्टोरी का नाम है चिंता का गोला। बच्चों, एक बार की बात है कि एक बड़ी प्यारी सी नन्ही सी स्कूल गोइंग लड़की थी जो कि 10th क्लास में पढ़ती थी और वो अपने स्कूल से घर वापस जा रही थी। तो जैसे ही वो जा रही थी उसने देखा कि सामने से एक चिंता का गोला दौड़ता हुआ उसकी तरफ बड़ी तेज रफ्तार में उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है। तो वो घबरा गई, उसको लगा कि ये तो मेरे से टकराने वाला है। उसने बहुत कोशिश की कि वो उस चिंता के गोले को अवॉइड कर सके, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को बचा नहीं पाई और गोला ठीक उसके पाँव के पास आकर उसको हिट कर गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके जूते के थ्रू चिंता का गोला उसके अंदर समा गया है। उसको अपने पाँव में एक अजीब सी सेंसेशन फील हो रही थी, एक अजीब सी टिंगलिंग फीलिंग जो उसने पहले कभी महसूस नहीं करी थी। वो परेशान थी, सोच रही थी कि किस तरीके से इसको अपने से बाहर निकालूं, लेकिन उसे नहीं समझ में आ रहा था कि करना क्या है। खुद को उस पेन से बचाने के लिए उसने जोर जोर से अपने पाँव को ज़मीन पे मारा, लेकिन चिंता का गोला तो बहुत ही ढीठ था। वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो परेशान थी, सोच रही थी, इधर उधर गुस्से में थी कि क्या करूं। और जब उसने महसूस किया कि शायद ये गोला तो बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे पाँव से वो गोला उसकी टांगों की ओर बढ़ रहा था और उसे अपनी टांगों में एक अजीब कंपन महसूस हो रही थी, ऐसी सेंसेशन जो उसने पहले कभी महसूस नहीं करी थी। वो डर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे पता था जो हो रहा है उसके साथ वो सही नहीं है, वो गलत है, लेकिन उससे बाहर निकलने का उसको कोई रास्ता नहीं मालूम था। वो गुस्से में बिदकती हुई अपने घर पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मम्मी ने बड़े प्यार से उसका हाल पूछा, लेकिन वो तो गुस्से में थी। उसने मम्मी से बदतमीजी से बात की और सीधा अपने कमरे में चली गई। अंदर कमरे में जाकर उसे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि उसने ऐसे ही मम्मी से बदतमीजी से बात की। मम्मी तो बस उसका हाल पूछने जा रही थी और कुछ नहीं, उससे प्यारी सी मीठी सी बात करने जा रही थी और कुछ नहीं। लेकिन वो अपनी चिंता के गोले की वजह से इतनी परेशान थी कि जब उसे प्यार से बात करनी चाहिए थी तब भी उसे गुस्सा ही आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को बताए तो क्या बताए कि उसको क्या हुआ है। लेकिन ये गोला तो उसकी जान लेके रहा था। उसने गुस्से में इधर उधर जोर से पिलो फाइट किया, पिलो के ऊपर जोर से मुक्के मारे और पैरों को जोर से ज़मीन पे दे मारा, इस उम्मीद में कि शायद ये चिंता का गोला बाहर निकल जाएगा। जब वो जोर जोर से मार रही थी उसे कुछ एक सेकंड के लिए अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में पाँव में कितनी दर्द हुई और हाथों में कितनी जोर से चोट लगी, ये सोचकर अब वो अपने पैर इधर उधर नहीं मारना चाहती थी। लेकिन करे तो क्या करे, मम्मी को बताए तो क्या बताए। सोचते सोचते शाम पड़ गई। शाम को जैसे ही वो सो के उठी, उसने सोचा ये अजीब सी फीलिंग तो अभी भी चल रही है, क्या करूं कि इससे छुटकारा पा पाऊं। अचानक उसने देखा कि सामने कलर्स पड़े थे। उसने एक क्रेयॉन उठाया एंड अरे ये क्या हुआ, उसका हाथ तो ड्राइंग करने लग गया, कलरिंग करने लग गया। और जैसे जैसे उसने ड्राइंग करी और कलरिंग करी, उसे ऐसा महसूस हुआ कि चिंता का गोला उसके हाथों से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा है। ओ वाओ, इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग, इट वॉज अ ब्लिस। उसे अच्छा लग रहा था। वो बड़ी खुश हुई कि उसको एक अच्छा आंसर मिल गया है। तो वो झटपट ड्राइंग करने लगी। जब तक वो ड्राइंग करती रही उसे अच्छा लग रहा था। फिर उसने थोड़ी देर के बाद सोचा कि चलो अब कोई और काम करती हूँ। थोड़ा सा टाइम बीता, चिंता का गोला तो फिर सताने लगा।
उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आया। अरे, मैंने तो सोचा था इसने मेरी जान छोड़ दी, लेकिन ये तो अभी भी पीछे पड़ा है। इस बार उसने फिर से सोचना शुरू किया कि मैं और क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। और उसकी अचानक अपने कमरे में पड़ी ड्रमस्टिक्स के ऊपर नजर गई। उसने अपने हाथ से ड्रमस्टिक उठाई और अपने ड्रम्स के ऊपर टंग टोंग 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 बजाना शुरू किया। अरे, दिस वॉज अगेन अ प्लेजेंट फीलिंग। उसे नहीं मालूम था कि जब वो ड्रमिंग करेगी या म्यूजिक के साथ एसोसिएट होगी तो चिंता का गोला छोटा होना लगेगा। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि चिंता का गोला अब छोटा होता जा रहा था। अब उसे थोड़ा थोड़ा ये समझ आने लगा कि इस चिंता के गोले को कैसे छोटा किया जाता है। सबसे पहले ड्राइंग और उसके बाद म्यूजिक, इन दोनों ही चीज़ों से चिंता के गोले की जो पावर थी वो उसके ऊपर कम हो रही थी। लेकिन अभी भी कुछ गले में अटका था, अभी भी पेट में एक मरोड़न थी। उसके पेट में बटरफ्लाइज इन स्टमक बोलते हैं ना हम, तो वही फीलिंग उसको अभी भी सता रही थी। धीरे धीरे उसने देखा कि ये फीलिंग उसके चेस्ट तक जाने लगी है। उसे घबराहट हो रही है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो मन ही मन बड़ी परेशान थी कि अब क्या करूं, अब तो मैंने इतना कुछ कर लिया लेकिन ये अभी भी जान नहीं छोड़ रहा है। तो उसने सोचा कि चलो बोल कर देखती हूँ। वो जब अपनी मम्मी के सामने गई, उसने शुरू शुरू में थोड़ा बोलना शुरू किया। शुरू शुरू में जो वर्ड्स उसके मुंह से निकल रहे थे वो बहुत अजीब थे, उनका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। लेकिन वो महसूस कर रही थी कि वो जैसे जैसे बोल रही है, चिंता का गोला तो शायद बहुत तेजी से छोटा हो रहा है। धीरे धीरे उसके वर्ड्स में एक सेंस बनने लगी, उसका एक मीनिंग निकलने लगा। उसने अपने अंदर दिल के में समाई हुई सारी फियर्स, सारी वरीज अपनी मदर के सामने जाके बोल डाली। ऐसा करते करते वो एक बार रो भी पड़ी, इस बात से, इस रिलीफ से कि अंदर से उसे कितना अच्छा लग रहा था। और जैसे ही उसने अपनी लास्ट बात अपनी मम्मी को बताई, उसने देखा कि एक छोटा सा टाइनी सा बबल उसके मुंह से निकला और टुक हवा में गायब हो गया। अब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखों के सामने चिंता के गोले को फुर्र होते देखा था। शी वॉज फीलिंग हैप्पी, शी वॉज ग्लैड, शी वॉज सो रिलीव्ड। उसने जोर से अपनी मम्मी को हग किया और प्यार से उसकी मम्मी ने उसे बहुत सारा प्यार दिया। तो दोस्तों, अभी आपको पता चला कि जब चिंता का गोला सताए तो क्या करना चाहिए। ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक और वर्बलाइजिंग योर थॉट्स, चाहे आप बोलकर या आप लिखकर अपने प्यार करने वालों को, अपना साथ देने वालों को, अपने ट्रस्टेड एडल्ट्स को या किसी को भी जिसके ऊपर आपको भरोसा है कि वो आपकी मदद करेगा, अपनी बात ज़रूर कहें। अनम्यूट योर सेल्फ, डोंट स्टे क्वाइट, वरना चिंता का गोला आपके अंदर समाकर आपको बहुत परेशान करेगा। So I hope you have learnt a good lesson from this, my dear students and my dear children. All the very best. Thank you so much.